अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। वी हैव हाफ वे थ्रू हमने काफी कवर कर लिया है। तो इसके बारे में आई विल गिव यू सम टाइम टू थिंक अबाउट द राइट आंसर, एंड आपको साथ साथ अटेम्प्ट करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा तब तक बता देता हूँ इसके बारे में कि किसने दी थी ये, क्या नाम है इनका पूरा, जॉन डोएरी है इनका पूरा नाम। 1919-20 के बीच में इन्होंने एजुकेशन के बारे में एक डेफिनेशन बोली थी, तो उसी डेफिनेशन को पिक करके आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया था। काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट होता है कि आज के टाइम पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो बहुत पहले के बारे में बात करें। नहीं, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डोएरी एजुकेशन क्या है, आई होप अभी तक आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा अपना क्वेश्चन। कोई पर्सनल नीड है एजुकेशन, एक पर्सनल इंसान के लिए जरूरी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कोई स्टेटस के लिए जरूरी है एजुकेशन? मे बी नॉट। फाइनेंशियल नीड जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा कि एजुकेशन के बिना भी काफी लोगों ने फाइनेंशियली बहुत अच्छा करा है अपनी जिंदगी में। सबसे पहली बात, एजुकेशन एक सोशल नीड है, जो जॉन डोएरी ने बोला अपने 1990s के बारे 1990 एंड 1920 में। उन्होंने बोला कि एक समाज के लिए, सभी के लिए जरूरी है, आपको ग्रो करना है तो, राइट, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर नॉलेज, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं, उन्होंने ये बोला जॉन डोएरी ने कि एजुकेशन एक सोशल नीड है, सामाजिक नीड है, ये जरूरी है आपको एजुकेशन प्राप्त करना। किसी भी तरीके से आपको एजुकेशन पता होनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सेसिबल टू ऑल होनी चाहिए। कुछ लिमिटेड इंडिविजुअल्स के पास एक प्रिविलेज नहीं होना चाहिए एजुकेशन का। हर किसी के पास एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू गेट एजुकेटेड, राइट। तो ये डेफिनेशन का स्टेटमेंट पूछा गया था इन योर एग्जामिनेशन, ओके। Now we'll move on to the next question. Which of the following is a major objective of education? I'll give you few seconds, like 20 to 30 seconds to attempt this question, and then I'll tell you the right answer. तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक ही पिक करना है। क्या एक मेजर ऑब्जेक्टिव होगा एजुकेशन का? तो फोकस ऑन एम्फसाइज ऑन द वर्ड ऑफ मेजर, मेजर के ऊपर एम्फसाइज करना है, राइट। मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ, आई होप तब तक आप अटेम्प्ट कर सको इसको। थोड़ा सोचो, एनालाइज करो कि मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा एजुकेशन का। उसके बाद I'll tell you the right answer. Okay. I think I have given you enough time to think about this, to ponder upon this question. तो अगर हम बात करें पहली बात, तो ऑप्शंस के थ्रू जाए। क्या है एक मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन? इकोनॉमी को डेवलप करना, ओके, कुड बी और कुड नॉट बी। मेकिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स हु आर इनडिसिप्लिन and they are highly educated, so I don't think so that is a major objective. Developing inherent ability and power of student, could be and could not be. Making student followers of teacher, ये तो बिल्कुल ही गलत है। डेवलपिंग इकोनॉमी इज अ बाय प्रोडक्ट। अगर हम बात करें एक सशक्त इकोनॉमी बनाने के लिए, यू हैव टू मेक श्योर दैट एजुकेशन इज एक्सेसिबल, एजुकेशन फ्री है। प्राइमरी एजुकेशन अगर हम, क्यों अपना गवर्नमेंट फ्री क्यों करती है, उसको एम्फसाइज क्यों करा जाता है? बिकॉज हमारी इकोनॉमी डेवलप हो। Making student discipline, that is not a major objective of education, not at all. Developing inherent abilities and power of student, yeah, that is the important aspect of education. आपको have to treat everyone differently. Every student is different. Every student is different. They have their own sense and they have their own abilities. हर एक स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट में एक्सेल नहीं कर सकता। किसी के लिए फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कॉमर्स इंपॉर्टेंट, किसी के लिए नॉन मेडिकल में कुछ इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कॉमर्स में अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, बिजनेस स्टडीज नहीं है, राइट। तो एक एक एरिया होता है, हर चीज में एक्सेल करना बहुत ही रेयर चीज है, रेयर पॉसिबिलिटी है। तो जिस चीज में एक स्टूडेंट की एनहांसमेंट करी जाए, उनकी एक एबिलिटी को डेवलप कराया जाए, उसकी पावर को अगर आप डेवलप कर ले, तो वही आपका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, और कुछ नहीं। once you are known, once you know that this is my ability, then you can capitalize upon it, right? So that is the major objective of education. Which of the following is not a good trait of a teacher? Not a trait of a good teacher, right? ये एक क्वेश्चन है, आया है पहले एग्जामिनेशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट स्टिल आई विल गिव यू सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, टू थिंक अबाउट द राइट आंसर, जिससे मुझे पता चले कि आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो 30 सेकंड्स में आपको दे रहा हूँ, जिसके थ्रू मेरे को भी पता चले कि आप कितना समझ पा रहे हो। क्या आपके अकॉर्डिंग एक ट्रेट नहीं होना चाहिए गुड टीचर का? ओके, तो टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर इसको आंसर कर सको, राइट।
आपके आंसर के थ्रू हमें पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, आपके अकॉर्डिंग क्या एक गुड टीचर होता है क्या नहीं होता है। बहुत कॉमन चीज है। लेट सपोज आपने पढ़ा भी नहीं है टॉपिक, तब भी आप इसको आंसर कर सकते हो। ओके, सो टाइम्स अप। फुल कमांड ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज अ ट्रेट ऑफ गुड टीचर। आपको एक अच्छी कमांड होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट पे जिस पे आपको पढ़ा रहे हो। ट्रीटिंग द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आइडेंटिकली, मे बी नॉट। A lot of preparation and thinking in the subject before taking class, right? अब मेरी तरफ से this is a very important aspect of a teacher, right? A part of a teacher life. It went unnoticed. It goes unnoticed a lot of time. What usually students or anyone around thinks that teaching is a job in which you have to deliver lecture. No, a lot of time goes in preparation of those lectures. We have to go through different source reading materials, and then we have to make sure that we are able to communicate to the students in a lucid manner so that they are able to understand a complex topic or an easy topic, or they could relate it to the previous one, right? So that is way time consuming. But what everyone thinks that 1 or 2 hours the teacher in which the lecture is been taken, that is the only work that they are doing. No, we have to do a tons of reading, right? Effective communication and presentation skill, that is very important. If you are a good teacher, your communication will be definitely be good. If you want to communicate to the students and to the audience at large, you have to make sure that your communication is well, right? और प्रेजेंटेशन स्किल करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप कुछ पढ़ा रहे हो एक स्टूडेंट को, तो उसको समझाओ भी। अगर आपको एक टॉपिक बता रहे हो तो उनकी लाइफ से रिलेटेबल एक एग्जाम्पल दो उनको, जिससे वो समझ पाए, ठीक है? लाइफ रिलेटेबल एग्जाम्पल, कोई करंट टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल बताओ जो उनके दिमाग में बिल्कुल सीधा फिट हो जाए। ओके, अब इसमें क्या नहीं होगा ट्रेट ऑफ गुड टीचर, दैट इज ट्रीटिंग द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, एक स्टूडेंट और लेट्स सपोज एक दूसरा स्टूडेंट है, दे आर वेरी डिफरेंट, दिखने में ही नहीं बट उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में। अगर लेट्स सपोज मैं उनको एक प्रॉब्लम देता हूँ, मैथ्स प्रॉब्लम, so one has solved with one particular method, the other has solved with a particular method, but this student has solved from the method which I have taught, from the method which I have taught. और इस स्टूडेंट ने कुछ जो सॉल्व करा है उस प्रॉब्लम को खुद अपने तरीके से करा, एंड ही हैज रीच द राइट आंसर एज वेल। दोनों राइट आंसर पे पहुंच चुके हैं, बट मैं इसको फुल मार्क्स दे देता हूँ, इसको नहीं देता। सो एम आई ट्रीटिंग बोथ एट पार? नो, दैट इज आई एम बीइंग अनफेयर टू दिस स्टूडेंट, because treating the intellectual ability of all students identically is not a trait of good teacher. I have to make sure that both of them, because they have reached the right answer, they should be treated at par, right? तो ये हमारा एक not a trait of a good teacher का क्वेश्चन था। ना क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। दिस इज अ वेरी कह सकते हैं कि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्वयं प्रभा, इसमें क्वेश्चन तो आता ही आता। ओके, तो क्या है स्वयं प्रभा वीडियो लेक्चर्स आर प्रोवाइडेड बाय, जिसके बारे में हमें बताना है कि क्या है इसमें। इन स्वयं प्रभा वीडियो लेक्चर्स आर प्रोवाइडेड बाय, 4 ऑप्शंस है। आई होप एवरीवन पिक द राइट आंसर, बिकॉज मैं तब भी आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ, गो थ्रू करो। स्वयं प्रभा में डिफरेंस नहीं पता, पूरा कुछ नहीं आता इसके बारे में, तो मेरी वीडियो जाके देख लो, चैनल पे पड़ी है, यूट्यूब चैनल पे टैलेंट ब्लेजर के, मैंने पूरा कवर कर रखा है इसको। स्वयं प्रभा क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में, अभी है लास्ट ईयर। आई होप दैट वाज इनफ टाइम। तो वीडियो लेक्चर्स आर प्रोवाइडेड बाय DTH चैनल्स। कितने DTH चैनल्स है? 34 है, पहले 32 थे। आपका एक क्वेश्चन भी आया था इससे रिलेटेड कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं, स्टेटमेंट रॉन्ग है। 32 से 34 DTH चैनल्स हो गए। कितनी बार आता है दिन में? तो 3 घंटे के कुछ लेक्चर्स होते हैं, उनको रिपीट करा जाता है होल टाइम, बिकॉज लेट सपोज अगर आपका कुछ मिस भी हो गया है वो आप वापस देख सकते हो, उसको स्टार्ट फिर से पढ़ सकते हो, ठीक है? तो 34 D2H चैनल से डायरेक्ट टू होम सब कुछ कवर कराया जाता है आपका स्वयं प्रभा में। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग, टीचिंग के बारे में बात करें, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के बारे में बात करें तो आपको वर्ड्स के ऊपर बहुत ध्यान देना होता है। ये है हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग, यू हैव टू पिक द राइट वन, इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग है, बताओ आपको क्या इसमें राइट आंसर लगता है। गिव यू सम टाइम, few seconds so that you can think and ponder upon which will be the right answer for this particular question. Okay, थोड़ा टाइम देना जरूरी है, मैं चाहता हूं कि आपका भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट रहे इस दौरान। आई नो थोड़ा वीडियो लेक्चर टाइम बढ़ गया है, बट स्टिल यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो द एनर्जी शुड बी हाई, एनर्जी शुड बी हाई, यू ऑल आर यंग, सो योर एनर्जी शुड बी एट हाई लेवल्स। आपको पार्टिसिपेशन करना है और साथ साथ अपना स्कोर टैली करते रहना है कि मेरा कितना स्कोर हो गया है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना है। आप जब भी वीडियो देखो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका पूरा स्कोर कितना आया। ठीक है, अब इसमें क्या, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू मेथड ऑफ टीचिंग, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड और ऑडियो विजुअल। लेक्चर मेथड में क्या होता है, यू डिलीवर लेक्चर, आर यू इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स देयर? नो। ऑडियो विजुअल एड्स, यू आर प्रोवाइडिंग them aids of teaching, you are not involving their participation. Textbook method, no, textbook method is basically students going through, there is no participation involved, that is learning, a personal act, this is a personal act. Okay, डिस्कशन मेथड इज द राइट आंसर। ये हमारे लाइफ में बहुत बार हुआ है, जैसे आप टीचर बनोगे, लेट्स सपोज अगर आपने टीचर्स को अपने क्लासेस में देखा होगा कि क्वेश्चन पूछते हैं, आप रिस्पॉन्ड करते हो, सारे के सारे एक फ्लो में आंसर करते हो, या फिर एक बच्चा कुछ बताता है, दूसरा बच्चा उस पर डिस्कस कर रहा है कि नहीं सर ये सही आंसर है, वो सही आंसर, पार्टिसिपेशन के बारे में बात करें तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्कशन मेथड। राइट आंसर इसका डिस्कशन मेथड होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस बता रखा है लर्निंग का, इससे आपकी प्रोसेस ऑफ लर्निंग पूरी एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, पता चल जाएगा प्रोसेस ऑफ लर्निंग करना कैसे, पढ़ना कैसे, यही इसी क्वेश्चन के थ्रू हम समझ जाएंगे अभी। अब इसमें क्या है, हमने देखा ऑप्शंस में 3 और 4, मतलब इसमें 5 ऑप्शन है तो एक तो गलत है, तो 4 ऑप्शन सही हो सकता है। अब पहला काम क्या है, ऑप्शंस में गो थ्रू करना। प्रोसेस ऑफ लर्निंग का पहला ऑप्शन इन्होंने ये बता रखा है कि रिमेंबरिंग द इन्फॉर्मेशन एंड रिप्रोड्यूसिंग इट इन एग्जामिनेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रैमिंग। क्रैम करने को तो नहीं बोलते ये, देखते हैं। Synthesizes an organization of old and new experiences resulting in a novel pattern, could be and could not be. Carrying out activities which leave permanent effect on the learner, right? This would be the right. Learning mean acquisition, retention, modification of experience. Preparing only for scoring good marks, ये तो बिल्कुल गलत है। तो अगर हम देखें तो डी ऑप्शन, ई ऑप्शन गलत है, तो ई ऑप्शन कहाँ का है, इसमें एंड इसमें गलत है। अगर हम देखें तो ए ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है, बिकॉज वो क्रैमिंग के बारे में बात करता है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, बी, सी एंड डी, राइट। तो अगर हम बात करें लर्निंग एक्सपीरियंस से भी आती है, अगर आप पुरानी लर्निंग नई लर्निंग को कंबाइन करते हो तो एक नया आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, तो ये बी ऑप्शन उसके बारे में बात करता है। हम कुछ एक्टिविटीज कैरी आउट करें जिससे परमानेंट इफेक्ट ऑन द लर्नर हो, क्योंकि क्या एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकते हैं, अगर आपने देखोगे फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स अगर आप बुक में पढ़ोगे और प्रैक्टिकल खुद कैरी आउट करोगे तो उन प्रैक्टिकल्स को जब आप कैरी आउट करते हो तब आपकी लर्निंग परमानेंट हो जाती है। लर्निंग मीन्स एक्विजिशन, रिटेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस। या लर्निंग इज एन एवर गोइंग प्रोसेस, लर्निंग इज नॉट समथिंग दैट स्टॉप्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, नहीं, वो चलती रहती है। इससे क्या होती है, एक्विजिशन होती है, रिटेंशन होती है और आपका एक्सपीरियंस मॉडिफाई होता है। ओके, तो बी, सी एंड डी, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा इसमें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट टॉक्स अबाउट, 2 स्टेटमेंट दे रखी है आपको, ऑप्शन दे रखे हैं, एप्रोप्रिएट आंसर बताना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। 2 स्टेटमेंट दे रखी है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, मैं आपको फिर कुछ टाइम देता हूँ। स्टेटमेंट 1 है असेसमेंट ड्राइव करती है लर्निंग को, ओके। स्टेटमेंट 2 है नो फीडबैक इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये मैं चाहता हूँ ये सभी बच्चों का ये ऑप्शन जो ये क्वेश्चन है वो सही हो, बिकॉज फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा ही था, तो ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे गलत कर रहे हो। फॉर्मेटिव असेसमेंट गलत मत करना, क्या है उसके बारे में, क्या स्टेटमेंट दे रखी है, तो स्टेटमेंट के बारे में बताना। आपका टाइम ऑलमोस्ट अब हो ही गया है, तो बात करते हैं असेसमेंट क्या करता है। तो सिंपल सी बात है, असेसमेंट ड्राइव लर्निंग, या दिस इज ट्रू। अगर मैं आपको असेस नहीं करूंगा, आपकी लर्निंग टेस्ट नहीं करूंगा,
तब तक आप उस चीज को बेटर लर्न कैसे करोगे, राइट? अगर लेट सपोज एक प्लेयर है, वो एक मैच नहीं खेलेगा तो उसको पता कैसे चलेगा? जो उसने शॉट की प्रैक्टिस करी है, जो उसने वो चीज लर्न करी है, वो अच्छे से सीख पाया है नहीं सीख पाया? तो वो असेसमेंट बहुत जरूरी है। तो असेसमेंट करता है ड्राइव लर्निंग को, तो इंप्रूव करोगे कैसे जब तक आपको पता नहीं चलेगा? नो फीडबैक इज रिक्वायर्ड टू गिव एन इन्फॉर्मेटिव असेसमेंट, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट फीडबैक मिलता है बल्कि, राइट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसमें क्या है हमारा राइट आंसर? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आई होप जो भी बच्चा था जिसने भी अटेम्प्ट करा हो सही करा हो, बिकॉज मैंने ये अभी पढ़ाया था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन के बारे में बात करिए। इवैल्यूएशन आज वंस यू बिकेम लेक्चरर और प्रोफेसर इन कॉलेज तो आपको करना ही पड़ेगा। इवैल्यूएशन भी प्रोसेस होता है, पार्ट ऑफ जॉब होती है। तो इवैल्यूएशन के बारे में बात करता है। आपको कुछ ऑप्शन दे रखे। राम गॉट 45 मार्क्स आउट ऑफ 200, ठीक है। मोहन गॉट 38% मार्क्स इन इंग्लिश। श्याम गॉट फर्स्ट डिवीजन। तो अगर हम देखें, एक में आपके मार्क्स के बारे में बात कर रखा है, एक में परसेंटेज के बारे में, एक में डिवीजन के बारे में। तो डिवीजन से आपको क्या पता चलता है कि फर्स्ट डिवीजन आ गई, फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन आ गई, तो मतलब स्टूडियस है स्टूडेंट, राइट। 38% मार्क्स है, मतलब इतने परसेंटेज उसने स्कोर करा है आउट ऑफ 100। अब ये इसके 45 मार्क्स हैं, तो कितने में से आए? आउट ऑफ 200। तो ये सारे के सारे ही इवैल्यूएशन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं कि इवैल्यूएशन को इंडिकेट ना करता हूँ, सबके सब इवैल्यूएशन को इंडिकेट करते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। 5 ऑप्शन है, टीचिंग प्रोसेस है, तो इसको हमें लर्न करना है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? लर्न द टीचिंग प्रोसेस। मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं, तब तक आप इसको अटेम्प्ट करो। टीचिंग प्रोसेस आपके अकॉर्डिंग क्या इसमें कहाँ से स्टार्ट होगी, किस पे एंड होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए टीचिंग प्रोसेस, उसके बारे में आप थोड़ा सोचो, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स, जिससे मेरे को पता चले कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, आपकी टीचिंग प्रोसेस कहाँ जा रही है नहीं जा रही, उस पर पता चलेगा, ठीक है। लर्न द टीचिंग प्रोसेस। अब आपका टाइम हो गया है ओवर। आई होप सबने अब तक अटेम्प्ट कर लिया हो। सबसे पहले ऑप्शन देखे दो, रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस नॉलेज। आई डोंट थिंक सो दिस वुड बी द फर्स्ट ऑप्शन। इवैल्यूएशन तो नहीं होगा पहला ऑप्शन। रीटीचिंग भी पहला ऑप्शन नहीं होगा। फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, राइट, दिस वुड बी द फर्स्ट। उसके बाद अगर जब मैंने ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट कर लिए तो मैं स्टेप पे जाऊंगा। मेरा काम क्या है कि मैं प्रीवियस नॉलेज को करंट नॉलेज के साथ मिंगल करूं, उन दोनों को इन्वॉल्व करूं। थर्ड क्या है? मैं प्रेजेंट करूं मटेरियल्स को, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इवैल्यूएट कि कितना समझ में आ रहा है बच्चों को। फिर उसके बाद रीटीचिंग। तो कोई ऑप्शन है जो इससे मैच करता है? फोर्थ इज फर्स्ट, राइट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। सिंपली अगर याद करना है तो मैं अगर पहले ऑब्जेक्टिव्स बनाऊंगा, उसके बाद रिलेट करूंगा प्रीवियस नॉलेज को विद द करंट, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपका मटेरियल को प्रेजेंट करूंगा। क्योंकि मटेरियल्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कहाँ से? प्रेजेंट करा मटेरियल्स, फिर मैंने उनको इवैल्यूएट करा कि उन्होंने पढ़ा कैसा है, कितना पढ़ा है, और फाइनली मैं उनको रीटीचिंग करूंगा, बिकॉज देयर आर चांसेस कि बच्चों को कुछ समझ में ना आए। ओके, तो ये हमारी टीचिंग प्रोसेस है। ये पूरा का पूरा टीचिंग प्रोसेस आपका कवर हो गया, सारे पॉइंट्स कवर हो गए, कैसे कैसे हैं स्टेप्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या भी का ही है क्वेश्चन, ज्यादा पहले का नहीं, रिपीट होने के बहुत चांसेस है इसके। ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 20 टॉक्स अबाउट असर्शन एंड रीजनिंग अगेन। 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर मैं आपको कुछ टाइम देता हूं, फिर आप उसको आंसर करना। फॉर एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एट टाइम्स it is desirable to use the projection technology. Okay, using the projection technology facilitate extensive coverage of course content. Okay, now आपको statements, आपको ऑप्शन दे रखे, you have to pick the right one. मैं आपको 30 सेकेंड दे रहा हूँ, जिससे आप अपने एंड पे इसका राइट आंसर मार्क करो, ठीक है, राइट जो आपके अकॉर्डिंग है। ओके, तो टाइम्स अप, आपका 30 सेकेंड्स हो गए। फॉर एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एट टाइम्स इज इट डिजायरेबल टू यूज द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी? या ऑफ कोर्स, अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करें तो आपने देखा होगा स्मार्ट बोर्ड्स यूज करे जा रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी यूज करे जा रहे हैं। इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन है प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी, बिकॉज एट टाइम्स लेक्चरिंग, डिलीवरिंग लेक्चर्स कैन गेट बोरिंग फॉर स्टूडेंट्स। सो इफ दे आर वॉचिंग समथिंग ऑन स्क्रीन, राइट, तो वो एक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, उनको इफेक्टिव वे में
प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज करा जा सकता है. Using the projection technology facilitate extensive coverage of course content. Yeah, definitely. If I have to talk about someone or some personality, I'm just talking about the personality achievement. But in case मुझे उनकी बायोग्राफी दिखानी तो मैं एक वीडियो दिखा सकता हूँ. वो प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज करके ही हो सकता है. सो वो एक एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ कोर्स कंटेंट भी है. तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा. Right. So if you have been following us, you know is if you want to make sure that your preparation is up to the mark and if you want to enhance your preparation, क्या करना है आपको? अपना क्लेम करना है essential for free e-book of teaching aptitude. ठीक है. यूनिट 1 इसमें पूरा का पूरा कवर होगा, पूरी की पूरी फ्रॉम स्क्रैच से पूरा एंड पूरा कवर करा जाएगा. बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए. क्या करना है आपको? व्हाट्सएप करना है ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर 9873907600. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ 9873907600. सो यू कैन रीच आउट टू अस, क्लेम योर फ्री ई बुक. पूरा का पूरा मटेरियल इसमें एक्सटेंसिवली कवर हो जाएगा, राइट. सो थैंक यू ऑल फॉर joining. Now if you have been here for the very first time, like, subscribe and share because we have started this new series T20 सीरीज. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं. काफी एफर्ट लगते हैं हमारी एंड से एंड वी वांट दैट यू शुड आल्सो पार्टिसिपेट. तो आपको अपना कमेंट करके स्कोर भी बताना है कि आपका स्कोर कितना आया था. कमेंट योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन, राइट. नाउ आई विल टेल यू वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, that you can download the Talent Bazer app from the Play Store, Google Play Store. आपको जो लिंक है उसका अवेलेबल होगा इन द डिस्क्रिप्शन. तो वहां से आप प्ले स्टोर से आप Talent Bazer ऐप से को डाउनलोड कर सकते हो. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे टू अटेम्प्ट. बहुत सारा कंटेंट मिलेगा फॉर यूजीसी नेट प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए. सो दैट इज ऑल्सो फॉर फ्री. आप फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो. लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में. फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक करना जरूर एंड मेक श्योर दैट यू शेयर विद दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स बिकॉज यहाँ पे आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर करे जाएंगे. एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि कैसे आपके प्रिपरेशन में एनहांसमेंट हो. तो आप शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूजीसी नेट, उनकी काफी हेल्प हो जाएगी, राइट. सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल. सो व्हेनेवर आई कम आउट विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन यूनिट 2, so you get notified for the same, right. So thank you all for joining. Make sure that you join me for the next video as well.